तो एमपीएसआई में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न अब पूछे जाते हैं वो आपका सब्जेक्ट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। काफ़ी टाइम से जो आपके लिए सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे, तो उसका रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ। पर मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के, मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि कुछ आपको बता दिया जाए। आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि जो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे से हमारे होने चाहिए, जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो। वैसे मैं आपको सच बता दूं, जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं वो एटलीस्ट आपके एवरेज तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके बाद भी एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बहुत अच्छे होने ही चाहिए। यदि वो आपके बहुत अच्छे नहीं हैं और वो आपके एवरेज है तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप सिलेक्शन के बारे में सोचना भी मत। कई बार क्या रहता है कि हमारा कोई एक सब्जेक्ट जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती हम उसको करना भी पसंद नहीं करते। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मतलब जो अधिकतर लोग हैं वो यही कहते हैं मुझे साइंस अच्छा नहीं लगता, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? क्या आप उसको छोड़ देंगे, या फिर उसमें आप कैसे करें, उसको बेहतर कैसे बना लें आप, या सबके बराबर में आप उसको कैसे ले आएँ, या फिर आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत हाई कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने के लिए आई थी। तो यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। यदि आपने एक सब्जेक्ट भी छोड़ दिया, आप रेस से बाहर हैं, ठीक है? चाहे वो मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो। फिर आपको उसमें क्या करना है, आप उसमें एवरेज बनने की कोशिश करिए। यदि एवरेज से आप नीचे चले गए तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। उसमें आप एवरेज होने की कोशिश करिए कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा भी आपको कुछ नहीं आता उसमें, और आपको ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं आता बिल्कुल। अगर कोई सिंपल सा भी क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो वो भी आपको उसमें नहीं आता है, तो आपको ऐसी स्थिति में नहीं आना है। आप बीच में रहिए। मतलब कि जो सिंपल चीज़ें हैं, एटलीस्ट अब किसी ने पूछा न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। अब आपको यही नहीं पता है तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगी। तो उसमें आप एवरेज हो जाइए, चाहे वो मैथ हो, आपका साइंस हो, या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि किसी न किसी स्टूडेंट का ऐसा रहता है वो उसको पसंद नहीं होता है, तो आप उसमें एवरेज हो जाइए। ज़्यादा आप उसमें अच्छा करने की कोशिश भी मत करिए, और एकदम डम भी मत बने रहिए उसमें कि बिल्कुल भी आपको कुछ ना आए, ठीक है? और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ना तो आप बहुत विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या रहता है कि हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हमें वो बहुत अच्छा लगता है और हम उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, बाकी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो एवरेज से नीचे जा रहे हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, जैसे कि मुझे पॉलिटी पसंद है, अब मैं लगातार पॉलिटी पढ़ रही हूँ, जितना मुझे काम का मुझे लगता है कि हाँ मेरा इतना ही काम का है, उसके बाद भी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। ये चीज़ भी आपके लिए हानिकारक है, आपको इस चीज़ से भी बचना है। तो आप उतना ही उसमें भी आप एवरेज करने की एक लाइन बना लीजिए कि यहाँ तक ये ठीक है। मैंने आपसे शेयर भी किया था कुछ सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट का जो बच गया है वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर कर दूँगी। तो वहाँ तक आप उसको ले करके आइए, ठीक है? उसको भी बहुत हद तक मत खींचने की कोशिश करिए कि नहीं मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मैं पढ़ता जाऊँ। उस स्थिति में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट का जो टाइम है वो आप इसी सब्जेक्ट में लगा देंगे और बाकी चीज़ें आपके लिए रह जाएंगी। अब वो चीज़ें बताती हूँ जो कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर काम आता है कि आप किस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? यदि आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमपी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एमपी में आप एवरेज रहने की कोशिश मत करिए। एमपी में आपको अच्छा करना है कि मतलब आपको सारी चीज़ें एमपी के बारे में पता हो, मतलब 90 में से 2% ही क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको नहीं पता हो तो आपके चल जाएंगे। लेकिन यदि इसके अलावा आप जरा सा भी रेशो ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है? एवरेज वो स्टूडेंट इन अपने एमपी में एवरेज रहेगा जो कि बाहर के स्टेट का है, जैसे कि यूपी के लोग अपने एग्ज़ाम देते हैं तो वो एवरेज हो पाते हैं, एमपी में वो एवरेज हो पाएंगे, वो ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप एवरेज रहेंगे तो आप उनके बराबर हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। अपन को उसमें अपन को अच्छा होना चाहिए कि हमारा यदि उनके 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन गलत होना चाहिए, तब हम उनको पीछे छोड़ पाएंगे, ठीक है? दूसरी आती है आपकी हिंदी, जो कि डिफ़ाइन है। आपकी इंग्लिश आपकी डिफ़ाइन है, भले इंग्लिश आपकी 30 नंबर की है लेकिन वो डिफ़ाइन है और बहुत छोटा सब्जेक्ट है इंग्लिश का। हिंदी हमारी मातृभाषा है, आपको पता भी है, हम पले बड़े ही उसी माहौल में होते हैं, तो वो हम और शुरू से हमने उस चीज़ को पढ़ा भी अच्छे से होता है, इंग्लिश से अच्छा हमने हिंदी को पढ़ा होता है। तो उसमें आपको मैं कहती हूँ विशेषज्ञता हासिल आपको होनी चाहिए। यदि आपकी हिंदी 70 नंबर की आती है तो यदि आप 65 68 प्लस नहीं करेंगे
तो फिर आप को लोग बाकी लोग आपको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जो इनका जो सिलेबस रहता है वो बहुत फिक्स रहता है और बहुत छोटा सिलेबस है, इसलिए आपको इनमें विशेषज्ञता हासिल बिल्कुल होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इनका वेटेज रहता ही रहता है। जैसे एमपी का एग्ज़ाम है तो उसमें एमपी पूछा ही पूछा जाएगा और बाकी जो सब्जेक्ट है उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इसलिए आपको एमपी को बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपको अच्छे लगते हैं, यदि आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनको एवरेज पे रहने की कोशिश करिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनिए, ना ही उनसे नीचे चले जाइए। आपके जो टाइम है वो भी आप उसको बराबर देने की कोशिश करिए। बराबर मेरा मतलब ये है कि ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री को भी 30 दिन में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, और उधर एक छोटा सा सब्जेक्ट पॉलिटी है उसको मैं 30 दिन में तैयार करूँ। नहीं, हिस्ट्री काफ़ी लेंदी है, तो वो हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम ले ले, 2 महीने ले ले। पॉलिटी आपकी ऐसी हो तो 1 महीने में हो जाए, तो ये मैटर नहीं करेगा। उसके सिलेबस के हिसाब से वो चीज़ मैटर करती है कि सिलेबस यदि किसी का ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसको आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, तभी वो आपका कवर हो पाएगा। तो बराबर टाइम दीजिए और सारी चीज़ों में एवरेज रहने की कोशिश करिए। तो ये इस चीज़ को गांठ बांध लेना, ये बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है और हमारे सिलेक्शन ना होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सिलेबस को हमें पता ही नहीं रहता कि हम उसको कैसे डिवाइड करना है, हम कौन सी चीज़ें हमें अगर नहीं हो पा रही तो हम छोड़ दें। हाँ, यदि ऐसा होता है आपके साथ कि साइंस में पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो मुझे केमिस्ट्री में एवरेज चीज़ें पता हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें पता हो या मुझे बहुत कुछ भी नहीं आता। मुझे केमिस्ट्री में यदि किसी ने पूछ लिया तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं, मुझे वहाँ की एवरेज चीज़ें सारी पता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके साथ फिज़िक्स आपको पसंद नहीं है, हो सकता है आपको बायो पसंद नहीं है, तो वहाँ पे आप एवरेज चीज़ें याद कर लीजिए और उसको छोड़, या कोई पर्टिकुलर भी कोई टॉपिक भी है जैसे कि सेल वगैरह हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से मुझे नहीं अच्छी लगती है, तो मैं ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसी आंखों के सामने से निकाल के और उसको हटा देती हूँ। तो ऐसे भी कोई अगर टॉपिक है ना तो उसको भी आप थोड़ा सा आंखों के सामने से निकाल के और बहुत ज़्यादा उसमें मत घुसिए कि मतलब हम घुसिए नहीं, मुझे तो करना ही है, करना ही पड़ेगा मुझे, नहीं। यदि कोई टॉपिक नहीं आपको समझ में आ रहा, नहीं आपको अच्छा लग रहा, नई चीज़ें उसकी याद हो रही हैं, 2 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, तो फिर आप उसमें उलझना नहीं है, उस टॉपिक को थोड़ी थोड़ी आंखों से ऐसे ही पढ़िए और उसको आगे निकाल दीजिए। ये जो टॉपिक वाला जो आपका फंडा है वो आप हर सब्जेक्ट पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जहाँ चीज़ें रिलेट होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आपकी चीज़ें रिलेट होती है, वहाँ पर आप इसको नहीं कर सकते, वहाँ करने की कोशिश भी मत करना। मैथ में आप कर सकते हैं, यदि आपको कोई टॉपिक पसंद नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए, मतलब आप उसको मत पढ़िए या मत लगाइए, आप उसको वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चीज़ें रिलेट होती हैं वहाँ इसको करने की कोशिश मत करना। जैसे कि आपका हिस्ट्री आपकी रिलेट होती है एक दूसरे से, तो फिर आप वहाँ छोड़ेंगे तो फिर आपको पीछे वाली भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, आगे वाली भी कोई चीज़ समझ नहीं आई। तो जहाँ पे पृथक किया जा सके, जैसे कि उसमें है ना एक शायद पॉलिटी में है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को पृथक कर सकता है जो पृथक करने योग्य हैं, मतलब इनको पृथक करने से कोई नियम कानून है तो उसको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो उसमें उसको हटा सकते हैं उस पार्ट को। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे कोई फ़र्क ना पड़े वहाँ पर आप इस पार्ट को हटा सकते हैं। यदि कोई फ़र्क पड़ रहा है और फिर आपको इसके बिना चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर आप उसको पृथक मत करना अपने उससे दिमाग से, फिर आपको वो पढ़ना ही है। सो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र था, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। और मैं तो कहती हूँ टाइम टेबल अपना फ़िक्स कर लीजिए, आप टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। जब तक आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको लग रहा है मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, आज मैंने 15 दिन में 20 दिन में मैंने एक ख़त्म कर दिया, पर ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत सताएगा। इसलिए अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने दिन देना है, इस सब्जेक्ट को। और इस साल में वैकेंसी आना मुश्किल है क्योंकि दिसंबर तक कैलेंडर में कोई MPSI का कुछ भी नहीं आया है, तो शायद वैकेंसी आना मुश्किल है, पर अगले साल हो सकता है वैकेंसी आए। मैं नहीं कहती हूँ कि आज वैकेंसी आ रही है, कल आ रही है, मुझे नहीं पता कब आएगी। जब भी कोई अच्छा अपडेट होता है या मुझे लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है, तभी मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। सो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, और जो लोग जिनकी एज है वो अपनी तैयारी को जारी रखिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।